बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है अली शिगरी और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हेल्थ इसमें आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का मेरा ये वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है उन तमाम नौजवानों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुश्त ज़नी और मुठ मार कर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर चुके हैं, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं और तालीम और ज़िंदगी के कैरियर में वो बाकी लड़कों की निस्बत बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये उन लड़कों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है, इसको आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। इस वीडियो को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा हमारा ये होगा कि मुठ मारना या मुश्त ज़नी से क्या नुकसानात होते हैं, मुठ या मुश्त ज़नी से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और तीसरे नंबर पर मुठ मारने से होने वाले कमज़ोरियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और चौथे नंबर पर जिनसी कमज़ोरियों को हम कैसे भगा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यार, मुठ हम क्यों मारते हैं? हमारे जहन पे हम सोचते हैं और हम गूगल पे जाकर पोर्नहब या मुख्तलिफ गंदी वीडियोस के वेबसाइट्स को ओपन करते हैं और वहाँ पर होने वाली जिनसी अमल को हम देखते हैं, और जब हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ लेता है तो उसके बाद हम दिमाग से सिग्नल देते हैं अपने अज़्वे तनासिल की तरफ, और बे इख्तियार हमारा हाथ अपने अज़्वे तनासिल की तरफ जाता है और साबुन, शैम्पू या किसी भी दूसरी चीज़ से हम अपने अज़्वे तनासिल को रगड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अपना मनी को ख़ारिज कर देते हैं और अपने ऊपर गुस्ल को लाजिम कर देते हैं। ये हर इंसान, हर जवान अपनी जवानी में शादी से पहले करता है। इंसान ये क्यों करता है? एक तो तन्हाई की वजह से वो ऐसा करता है, और दूसरा शादी की उम्र को पहुंचने के बाद जब उसकी शादी नहीं होती तब वो ये अमल सर अंजाम देता है। तो कई लड़कों को मुश्त ज़नी और मुठ मारने की आदत इस हद तक हो चुकी होती है कि उनको जब तक मुश्त ज़नी या मुठ वो ना मारे तो रात को उनको नींद नहीं आती, और जब मार लेते हैं तो उसके बाद सुबह जब वो उठते हैं तो वो एक ज़िंदा लाश की तरह होते हैं। ना उनका किसी काम में दिल लगता है, वो बेजार से नज़र आते हैं, थकावट से उनका बुरा हाल होता है। किसी चीज़ में, पढ़ाई में या कोई जॉब पे जाता है तो काम पे उनको ध्यान नहीं जाता और हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं। तो वो लोग जो मुठ मारते हैं, मुश्त ज़नी करते हैं, बराए मेहरबानी वो अपनी इस आदत को बदलें, मुठ और मुश्त ज़नी से अपने आप को दूर रखें। अब दूसरा हमारा ये सवाल है कि इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। साइंस के मुताबिक कहते हैं कि मुठ मारना चाहिए, मारने से आपका जहन फ्रेश हो जाता है, लेकिन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मुठ नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस बात को मना किया है, और जब इस्लाम ने मना किया है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ में कोई नुकसान है जिसकी वजह से इस्लाम ने हमें इससे दूर रखा है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप मुठ मार रहे हैं, मुश्त ज़नी कर रहे हैं और अपनी आदत से नहीं इसको छोड़ रहे, तो बराए मेहरबानी आप जल्दी से शादी कर लें। अपने माँ बाप से कहें कि शादी करें, और अगर आप जॉबलेस है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप शादी करके लेके आएँ। आपकी बीवी के तुफ़ैल आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देगा। तो तीसरा हमारा ये पोर्शन है कि आपने मुठ मार लिया, मुश्त ज़नी कर लिया, और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा 10 साल, 15 साल, 20 साल आपने मुश्त ज़नी किया है, तो उस मुश्त ज़नी से पैदा होने वाले नुकसानात या उसकी कमज़ोरियों को कैसे दूर करें। उसकी 2 कमज़ोरियाँ हैं, एक होती है अंदरूनी कमज़ोरी और एक होता है बैरूनी कमज़ोरी। अंदरूनी कमज़ोरी में ये होती है कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला आ जाता है, आपके स्पर्म्स में जरासीम की कमी हो जाती है जिससे बांझपन का शिकार हो जाते हैं और औलाद नहीं होते, और आपकी टाइमिंग में कमी आती है जिससे आपका लाइफ पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं होता और आपसे बेजार हो जाती है और आपको नामर्द समझने लग जाती है। दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल इफ़ेक्ट, यानी कि बैरूनी जो नुकसानात है उसमें ये है कि आपका अज़्वे तनासिल की रगें फूल जाती है, अज़्वे तनासिल आपका छोटा हो जाता है, अज़्वे तनासिल की साख्त जो है वो ज़कावत हिस्स में बदल जाती है कि एक छोटी सी रगड़ के साथ आपका मनी खारिज हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इसमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके अज़्वे तनासिल की जिल्द पर गहरे असरात मुरतब होते हैं और आपके अज़्वे तनासिल बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप सबसे पहले मुश्त ज़नी और मुठ मारने से अपने आप को दूर करें। सुबह नमाज फ़जर को बाकायदगी से अदा करें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। उसके बाद अपनी कमज़ोरियों को, अंदरूनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए आप मछली का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, बकरी के गोश्त का इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें।
ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کی جو جنسی اندرونی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور رہ گئی بات بیرونی کمزوری کی، جس میں آپ کے اعضائے تناسل کی بیرونی جو نقصانات ہیں، جیسے اس کی رگیں پھول جاتی ہے یا اور بھی مسئلہ مسائل ہیں، اس کے لیے آپ زیتون کے تیل سے آپ اپنے اعضائے تناسل کی دن میں ایک بار مالش کریں۔ زیتون کے 3 سے 4 قطرے اپنے اعضائے تناسل پر ڈالیں اور 10 منٹ تک اس کو اچھے سے مالش کریں، اور یہ عمل آپ 2 سے 3 مہینے کرنا ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اعضائے تناسل کی رگیں جو ٹھنڈا پانی ڈالنے کی وجہ سے جو بلاک ہوئی ہوتی ہے وہ رگیں کھل جاتی ہے اور خون کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے اعضائے تناسل کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے اور اریکٹائل ڈس فنکشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ تو یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور اس کو کسی کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اس کو ہمت اس کے اندر نہیں چھوڑتی۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں، شادی کر لیں، شادی کر کے ایک اچھی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں، آپ اپنا بزنس کریں، دفتری کام کریں، تعلیمی جو میدان میں مقابلہ بازی ہے وہ کریں، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ مٹھ مارنے اور مشت زنی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب تک آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کی زندگی تباہ و برباد رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی میرے بھائی کو ان تمام چیزوں کے لیے ریکور ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے، جیسے ہمدرد اور کرشی کے دواخانے کے بہترین دوائیاں ہیں جو کہ 2 سے 3 مہینے کا کورس ہے، یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔